This was such an unexpected gift, yet the best gift that I've. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। नमस्ते बोलो, नमस्ते नमस्ते लाम, नमस्ते बोल रहा भाई आप सबको। क्या करें, नमस्ते बोले सबको। आज मैंने पहना है पिंक और मानू ने भी पिंक लुक, एंड मैंने थोड़ा सा ब्लू और अनन्या ने भी ब्लू, है ना? यस, इधर आ जाओ। सो यस, लामिस कलर इज वाइट। सो आज है नवमी, तो हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे। कालीबाड़ी का मन है, लेट्स सी वहाँ जाते हैं कि कहाँ पहुँचते हैं फाइनली। सो नेहा और मानस के बहुत सारे मीटिंग्स और कॉल्स है, तो वो लोग नहीं जा रहे हैं। तो सुभाष की भी मीटिंग है, तो थोड़ा सा उसने पोस्टपोन कर लिया है। तो एक बार जाके दर्शन करके आते हैं। तो मैं, सुभाष और वो रही हमारी अनन्या, और ये रही हमारी मान्या, ये है ना। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। मानू ने पहन लिया अपना कौन सा चश्मा, मानू? पर्पल चश्मा, ऐसे ही बोलती है। और ये अनन्या ने भी मान्या का ही चश्मा पहन लिया है, पीला। और आज का हमारा भोग दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ मिक्स सब्जी है, कद्दू टाइप लग रही है मुझे। और यहाँ पे खीर, ये खिचड़ी और ये चटनी, मतलब यही रहता है, खिचड़ी और चटनी तो ऐसा मतलब फॉर श्योर है। और आज यहाँ पे हमारे पास खीर भी। तो हम लोग बेसिकली आए हैं आज कालीबाड़ी, और वही खिचड़ी और ये भोग खा रहे हैं। वहाँ का ज़्यादा अच्छा था ना, कल जो हम गए थे खिचड़ी, वहाँ का खिचड़ी बहुत अच्छा था। जो टिपिकल बंगाली खिचड़ी होती है ना, वो थी। यहाँ का चटनी और सब्जी इज़ वेरी टेस्टी। खिचड़ी उतना हाँ, वहाँ पे खीर नहीं थी कल, मीठे में कुछ नहीं था कल ना। हाँ, तो अभी हम आए हैं पुणे की जो कालीबाड़ी है, खड़गी एरिया में वो। सो ये कुछ ऐसा है। अभी दरवाजे बंद है बिकॉज इस टाइम पे खुला नहीं रखते, तो ऐसा है। और बहुत पुराना है यहाँ के कालीबाड़ी, और इसी यही के साइड में दुर्गा माँ भी आती है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, अगर मैं बोलूँ ना, दुर्गा पूजा, तो वो ये वाला होगा पुणे का। सो हर साल मैं आती हूँ, तो दुर्गा माँ के दर्शन करवाती हूँ। यही है वहाँ पे जहाँ पे मैंने आके ना मन्नत मांगी थी। मैं लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि अनन्या के लिए ये जो छोटू सी यहाँ पे है ना, इसके लिए मैंने मन्नत मांगी थी कि माता एक प्यारी सी बेटी देना, और माता ने दे दी ये प्यारी सी छोटू सी अनन्या, है ना। तो इसलिए आई ट्राई माई बेस्ट कि जब भी दुर्गा पूजा हो आके एक बार दर्शन करके जाऊँ। तो ये है कालीबाड़ी, यहाँ पे काली माँ का जो मंदिर है वो है, और इधर पंडाल लगा है दुर्गा माँ का। तो चलिए उधर आपको दुर्गा माँ के दर्शन करवाती हूँ, आना चलो। सो ऐसा कुछ है यहाँ का जो पंडाल बना है वो। तो चलो अंदर चलते हैं, चलो ना इधर से, केयरफुल आओ। ये है यहाँ की दुर्गा माँ। बहुत ही सुंदर है दुर्गा माँ यहाँ की, बहुत ही सुंदर पंडाल है। कितनी सुंदर लग रही है स्माइल कर रही दुर्गा माँ। सो दर्शन हो गए कालीबाड़ी के दुर्गा माँ के। मतलब इनके दर्शन जब करते हैं तब लगता है कि हाँ, यू नो, दुर्गा माँ के सब दर्शन हो गए। पता नहीं, दिल से एक जुड़ा हुआ है। बिकॉज जिस दिन मैं यहाँ पे आई थी, जिस दिन मैंने विश मांगी थी माँ से, उसके बाद ही मुझे पता लगा आई हैव कंसीव्ड। सो दिल का नाता है इन माँ से। यस आना। और काली माँ के द्वार भी खुल गए हैं, तो चलो काली माँ के हम तो दर्शन करते हैं, बट वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगा, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। चलो बिल्कुल सही टाइम पे आए, काली माँ के भी दर्शन हो गए, दुर्गा माँ के भी दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। तो दुर्गा पूजा के पंडाल से ना दोपहर को हम लोग आए। अराउंड कितने बजे आए थे सुबह? 4:30-5 है ना, ऐसे कुछ। हाँ, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान सी और नींद आई थी मुझे आज इतनी ज़्यादा, बिकॉज कल रात को लेट तो सोना हो ही रहा है, ऊपर से सुबह अर्ली मॉर्निंग था, बिकॉज अनन्या का आज स्कूल की छुट्टी नहीं थी। सो गई मैं, तो उठ के फिर चाय बनाई। तो मैंने और सुभाष ने अभी जस्ट चाय एंजॉय की है। और ये चटोरे लोग गए थे, कहाँ गए थे? गोलगप्पे शोलगप्पे कुछ तो खा के आए हैं बाहर से। बिजी, सब बिजी, सब अपने अपने फ़ोन पे बिजी। ओह, एक और चटोरी कहाँ गई? वो भी बिजी। उसको पता ही नहीं, उसको दिखा रहे हैं। अरे वीडियो जब फिर बाद में बोलते दीदी आप कुछ भी दिखाते हो हमारे वीडियोस, ऐसे होता है सरप्राइज्ड। सभी 9 बजने वाले हैं, तो अभी इतना लेट चाय वाय हुआ है। तो चलो देखते हैं डिनर विनर का देखेंगे। दोपहर को थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी तो वो बाकी है, बाकी ये लोग कह रहे हैं भूख नहीं है,
खाया है बाहर इन्होंने। सो लेट्स सी। तो चलो चाय वाय सब हो गया है और बच्चे अंदर खेल रहे हैं नेहा और मानस के साथ। और एक चीज़ मैं 2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, आई थॉट लेट मी जस्ट यूज़ इट फॉर सम टाइम, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। सो 2-3 दिन से मैं सोच रही हूँ बोलूँ और मैं हर बार ब्लॉग में बताना ही भूल जाती हूँ। सो मैंने लिया है एक नया एयर प्यूरीफायर। आपको पता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक एयर प्यूरीफायर है पहले का। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि वो बेडरूम में रखा हुआ था और मुझे बार बार उसको उठा के इधर से उधर करना पड़ रहा था। सो आई थॉट व्हाई नॉट गो फॉर अनदर वन जो काफ़ी अच्छा हो, स्लीक हो और बजट फ्रेंडली हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई वेंट अहेड एंड बहुत सारा ढूंढा मैंने, तो फाइनली आई केम अक्रॉस दिस अवीजो का एयर प्यूरीफायर विच वॉज इन बजट और इसमें इतने सारे ऐसे फीचर्स थे जो मुझे दूसरे ब्रांड्स में नहीं मिले एंड इतना सुंदर दिखता है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। बहुत सुंदर भी दिखता है, ये स्लीक सा वाइट कलर जो मुझे चाहिए था वो है। और बेस्ट पार्ट है कि आप इसको ड्राइंग रूम में भी रख सकते हो, बिकॉज मुझे ड्राइंग रूम के लिए ही चाहिए था। जितना ये वर्क आपका एफिशिएंटली किसी भी छोटे या फिर छोटा बेडरूम जो होता है वहां पे करता है, उतना ही एफिशिएंटली आपका ड्राइंग रूम में भी करता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इसमें है आपका 4 स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन विथ ट्रू HEPA फिल्टर्स। सो ये है पूरा इसका जो फ्रंट पैनल है वो ऐसा बिल्कुल स्लीक सा लगता है, बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही प्रिटी सा इसका जो कंट्रोल पैनल है या फिर आप जो डिस्प्ले पैनल बोल सकते हो ना वो है। तो ये सामने से कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक हैंडल है, यहाँ पे एयर आउटलेट है और साइड में है ये आपका एयर इनलेट जो इस साइड भी है और दूसरे साइड में भी है कि इस साइड में यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो बॉक्स, यहाँ पे है ये आपका एयर क्वालिटी जो सेंसर होता है वो। और इसका रिमोट कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा ही क्यूट सा छोटा सा प्यारा सा रिमोट है। पहले मैं आपको इसका डिस्प्ले यूनिट दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले हम आते हैं स्विच पे। तो आप यहाँ पे इसको प्रेस करके रखोगे तो ये स्विच ऑन और ऑफ होता है। तो पहले आते हैं फैन के स्पीड में। तो यहाँ पे फास्ट, स्लो, साइलेंट और ऑटो मोड है। सो जो साइलेंट मोड में है ना उसमें जो प्यूरीफायर है वो ऑपरेट करता है बहुत स्लोली, कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर आपका है ऑटो मोड। ऑटो मोड में है आपका प्यूरीफायर जो है ना वो चूज करता है फैन का स्पीड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू जो आपका एयर का क्वालिटी होता है ना वो। बाकी फास्ट और स्लो, ये स्लो है एंड दिस इज फास्ट। और एक और जो बेस्ट फीचर है उसका, जो आपका ये जो बटन है ना आपका विंड स्पीड वाला, इसको आप अगर 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हो ना तो ये चला जाएगा आपका नाइट मोड में। और नाइट मोड में क्या होता है, देखो आप आपके सारे लाइट्स जो है ना वो ऑफ हो गए, ताकि रात को लाइट जो है वो आता है काफी आंखों में, हल्की लाइट भी, तो पूरा लाइट आपका चला गया है। बट आपका प्यूरीफायर है पूरे नाइट जो है ना साइलेंट मोड पे आपका काम करेगा और लाइट्स आपके इसके ऑफ रहेंगे। और इसको हम थोड़ा और प्रेस करके रखेंगे, किसी बटन को आप प्रेस करोगे तो ये वापस नाइट मोड से हटके आपका स्क्रीन जो डिस्प्ले यूनिट है वो वापस आ जाएगा। और यहाँ पे आता है आपका एनआईएन। तो बेसिकली एनआईएन क्या होता है ना, ये आपका इंड्यूस करता है रिडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन जो होते हैं ना, जिसको हम ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। सो मैं इसको आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे आ गया ये। सो नेक्स्ट बटन है यहाँ पे टाइमर। इसको आप प्रेस करोगे तो 1 आवर टू 24 आवर्स तक का आप इसमें टाइमर सेट कर सकते हो। लेट मी शो यू 23, 24। और सपोज आपको टाइमर हटाना है, आप डायरेक्टली इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करोगे तो ये वापस आ जाएगा आपका 0 पे। और अवीजो का ना मुझे एक चीज और अच्छा लगा कि इनका जो फिल्टर पैकेजिंग है ना उसमें इन्होंने कोई प्लास्टिक बैग यूज नहीं किया है। सो इससे आपका इंस्टॉलेशन तो ईजी हो ही जाता है, साथ में आपका जो प्लास्टिक यूसेज है ना वो भी बहुत कम है। तो ये रहा यहाँ पे, तो इन्होंने ये चीज ना यहाँ पे मेंशन भी करी हुई है जो यूजर मैनुअल है उसमें। तो जब आप नया इसको यूज करते हो ना, एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि हल्की सी केमिकल जैसी स्मेल आती है, तो डोंट वरी, बिकॉज HEPA फिल्टर के ऊपर कुछ कोटिंग वगैरह इनकी रहती है तो वो स्मेल है, तो बाकी कुछ इशू नहीं है उसका। सो बिकॉज दिस ड्राइंग रूम में हमारे डस्ट बहुत आता है, सामने कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको पता है तो बहुत आता है, तो हमने सोचा चलो दिस इज द बेस्ट टाइम इसको ले लेते हैं। बिकॉज ये आपका जितने एलर्जी वगैरह है ना, जैसे आपका कंजेशन, स्नीजिंग, कफिंग जो होता है ना, तो उससे काफी रिलीफ देता है, बिकॉज पूरे एयर को आपका बिल्कुल फ्रेश कर देता है। तो फ्रेश हवा में आप सो सकते हो, फ्रेश हवा में आप ब्रीथ कर सकते हो। ये जो अवीजो का एयर प्यूरीफायर है ना, ये बहुत सेंसिटिव है आपका एयर क्वालिटी को लेके। आपके जो इंटेस्टाइनल गैस होते हैं ना, अगर आप फार्ट भी करते हो तो आज यहाँ पे बैठ के हंस रहा है कि हाँ मेरे लिए लिया होगा तो उसको भी क्लीन कर देता है। सो अगर आप लेने का सोचते हो, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस। लुक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज दिस इज वेरी नाइस। और इनका ना एक और यूनिट था जो बिल्कुल डायसन जैसा ही दिखता है, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हैं उसमें, पेटेंट है उनके पास उसका डिजाइन का। सो अगर आप वो लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, बट आई हैव दैट डिजाइन एक, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट और बड़ा अच्छा सा लगा मुझे ये वाला डिजाइन। सो मैंने ये वाला लिया है। बाकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और ज्यादा डिटेल्स अगर आपको पता करना है आप वहां से पता कर सकते हो। सो येस, दिस वॉज माई न्यू परचेज, न्यू मेंबर ऑफ माई हाउस, जो मैंने आपको अभी तक शेयर नहीं किया था। आई थॉट कि चलो आपको बता देते हैं आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम। खुद चढ़ी हुई है ऊपर, उसको बोल रही है केयरफुल। केयरफुल। क्या हो गया? अनु दीदी क्या कर रही है? आप भी करो ऐसे।
बुलानी दीदी केयरफुल। ये सुभाष एक और। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है दशहरा की मॉर्निंग और हम जाएंगे थोड़ी देर में सिंदूर खेलने के लिए, जो होता है ना सिंदूर खेला। तो अभी फ़िलहाल ये ना कितने भी अच्छे बेड में सो, यहाँ पे बैठ के सबके साथ गप्पे मारते हुए चाय पीने का आनंद। वो देखो वो कारपेट पे नहीं बैठेगी, बोली मेरा कारपेट बहुत गंदा है। कहते आपका कारपेट गंदा है, मैं नहीं बैठूंगी। और ये तो मैच ही हो गया, देखो मैचिंग समझ में नहीं आता माना स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है। सभी चाय पी रहे हैं मॉर्निंग की। गर्मा गर्म मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। और इसे ब्लैंकेट में बैठे रहो ना नीचे फ्लोर पे, तो बड़ा मज़ा आता है। तो वही चाय पियेंगे, फिर नाश्ता वाश्ता करके फिर जाएंगे हम माँ को सिंदूर लगा के विदा करने आज फाइनली। और फिर 1 साल का वेट रहेगा। चलो चाय पीते हैं, अभी गप्पे मार रहे हैं। कुछ तो प्लानिंग चल रही है हमारी, कुछ अच्छी सी प्लानिंग आ रही है जो आपको शायद आगे के व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून। क्या है वो तो अभी नहीं बताऊंगी, अगले व्लॉग में देखना। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। चाय जस्ट फिनिश करी है, नाश्ता वगैरह करते हैं। तो प्लांट्स को देते हैं पानी। बेचारे मेरे प्लांट्स भूखे प्यासे हैं इतने दिनों से, मैं भूल ही जाती हूँ। सब इतने काम में रहते हैं ना, सब काम में या फिर इधर उधर जाना भागा दौड़ी इतनी हो रही है कि मेरे प्लांट्स रह ही गए। आज इनको पानी पिलाते हैं सबको। सो आई वाज जस्ट गेटिंग फ्रेशन अप, तो ये लोग बोले इनको वड़ा पाव वगैरह कुछ तो खाना है, नीचे गए। नेहा इधर आओ। और उन्होंने ऐसी चीज़ गिफ्ट की है जो मैं पता है कितने सालों से नेहा को बोल के यार मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। दिस वॉज सच एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट येट द बेस्ट गिफ्ट दैट आई वुड वॉन्ट फॉर माई सेल्फ, जो शायद मैं खुद से नहीं लेती। हाँ मैं नहीं रो नहीं रही हूँ, बट देन आई एम वेरी इमोशनल इन द सेंस नॉट बिकॉज ऑफ दिस गिफ्ट बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि भाई ये मैं लेने का कब से सोच रही थी। इसके दिमाग में रहा होगा, आई एम श्योर। ये साथ में सपोर्टिंग एक्टर रहा होगा, टेलीपैथी। यस, सो वो दिखाती हूँ आपको, वही लगेगा कि इसके लिए, बट दिस इज फॉर मी इट्स वेरी बिग। और वो है ये फिडल प्लांट, दिस फिडल लीफ फिग। मतलब ये मुझे इतने टाइम से आई वॉज थिंकिंग कि लेना है। थोड़ा महंगे होते हैं और मतलब ऐसे जैसे तैसे मैं लेंगे नहीं लेंगे, केयर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज इतना कॉस्टली प्लांट है। ये इसलिए दिया है ताकि हम मेरे वाले को नजर लगाना पड़े। इसके पास ना फिडल लीफ है बहुत बड़ा वाला, तो जब भी बात करने का नेहा देख कितने बड़े हो गए हैं, तो पत्ता देख सूख नहीं रहा। अच्छा ये है वो है। सो दे गॉट दिस फॉर मी, थैंक यू सो मच। दिस वाज सो, हाँ एक मशरूम भी है छोटा सा। यस मशरूम भी है छोटा सा। सो थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू, हैप्पी यूनिट। यस थैंक यू सो मच, ये रहा न्यूएस्ट द लवलीएस्ट। बाकी भी लवली है बट वो इतना नया है। सो वेलकम प्लांट टू आवर फैमिली। यस, सो रेडी फॉर सिंदूर खेला। और ये मेरा ना हर साल का यही गेटअप रहता है। मुझे ये साड़ी इतनी पसंद है। एक नई साड़ी मम्मी ने दी थी, कॉटन की है, उसको ना थोड़ा सेट करना पड़ता, तो वो बारिश हो रही है क्या, तो वो हो नहीं पाया। आई गेस नहीं हो रही, हर कोई बिजी, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। सो वो साड़ी मतलब कॉटन है, प्रॉपर कॉटन जो होता है ना फूली वाली, वो तो मुझे उतना पसंद नहीं आता, तो उसको थोड़ा सेट करना पड़ता पहले धो धा के, तो उतना हुआ नहीं। और ये मेरी फेवरेट है, मतलब सिंदूर खेला बोलती मुझे ये याद आता है। तो ये है मेरे शादी का जो गोल्ड है ना, वो शादी में मेरे घर की तरफ से आया था, मम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था। प्रॉपर इसके झुमके भी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बैंगल्स हैं कड़े मोटे वाले। और यस ये शाखा पौला, ये भी मैं जो ये दिन होता है ना स्पेसिफिकली सिंदूर खेला, उसी दिन पहनती हूँ। और करवा चौथ पे कभी जब मेरे को लगता है कि थोड़ा वैसा बंगाली गेटअप। सो ये है ऐसा, ये है मेरी साड़ी सिंपल प्लेन। तो एक मैंने यहाँ पे फ्लावर लगाया है, तो फ्लावर इज थोड़ा बड़ा, मुझे थोड़ा छोटा होता तो अच्छा होता। आई डोंट नो कैसा लग रहा है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट दिस इज नाइस बिग सा एक फ्लावर। तो मैं इसके ना छोटे 1-2 और मंगाऊंगी, बिकॉज रेड फ्लावर और इस फ्लावर से ना लुक ही पूरा जो है ना फेस्टिवल और वो चेंज हो जाता है, फेस्टिवल वाला लुक आ जाता है। सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो दिस इज माई दिस लुक एंड दिस आर माई नेल पॉलिश। दिखा के परेशान करती रहूंगी। सो जस्ट किडिंग। सो चलो अभी होके आते हैं सिंदूर खेला के लिए। वी आर ऑन टाइम एंड दिस मानस, फिर से मानस लेट। अभी भी देखो वो शॉर्ट्स में घूम रहा है अभी तक। शॉर्ट्स में घूम रहा है? हाँ, काम है मेरा ऑफिस का। तो छुट्टी ले लेना चाहिए था ना। आधा चलो दिस इज एंडलेस कर रहे बाबा, अभी सफाई कर रहे, बाहर निकलना सफाई कर रहे। तू रेडी होगा तब तो वो निकलेगा ना। तो तुम्हारे लिए इसी के लिए ही टॉयलेट साफ कर रहा है सुभाष। देखो देख रहे हो, हम रेडी होके वेट कर रहे हैं। ये देखो ये शॉर्ट्स में घूम रहा है, एक टॉयलेट साफ कर रहा है। भगवान के पास जाना है, वो अभी गटर साफ कर रहे हैं। भगवान क्यों? करो। अच्छा अब नाउ आई एम टंग टायर्ड। निलाओ उसको, निलाओ नहाओ। ब्राह्मण आदमी देख ना सुभाष पे चढ़ जाते हैं हम लोग।
मतलब एक सब मिलके क्या, एक को पकड़ते किसी एक टाइम, बाकी सब उसके ऊपर लपटने को रेडी। सुभाष इज द फेवरेट चढ़ने के लिए, है ना सुभाष? तुमको पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा सुभाष इज फेवरेट। ये देखो इन्होंने यहाँ पे रेडी है, मान्या पता नहीं कहाँ है। ओ ये देखो, मान्या को तो रामायण बुक इतनी पसंद आ गई, मान्या इज फुल टाइम, और न जहाँ मौका मिले, देखो कहाँ खोपचे में बैठी हुई है। मानू हाय, नो नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे दुर्गा माँ, इतना वेटिंग है यहाँ पे, बच्चों ने यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर दिया। अभी टोकन नंबर 14 चल रहा है हमारा, जैसे मैंने बताया 145। सब्सक्राइबर है जो हमको मिली है, हमको इस दुर्गा पूजा में बहुत सब्सक्राइबर्स मिले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टोकन नंबर 161 to 170, टोकन नंबर 161 to আপনাদের কাছে নিবেদন, আপনারা নেটিভ মিল্ক স্টলে আপনারা ছানা পোড়া টেস্ট করতে পারেন। আমাদের ফুড পার্টনার শ্রীরাম ক্যাটারার্স আজকে তাদের বেঙ্গলি কুইজিন নিয়ে হাজির আপনাদের সামনে। ওদের কাউন্টার থেকে আজকে তাদের বেঙ্গলি কুইজিন ট্রাই করতে পারেন। सो हो गई हमारी विजयदशमी, माँ को लगा दिया सिंदूर, विदा कर दिया। सो आप सभी को अ वेरी हैप्पी दशहरा एंड शुभ विजया, जितने भी बंगाली फ्रेंड्स हैं उनको। और इस बार जो विजयदशमी और जो दुर्गा पूजा था, इट वाज वेरी स्पेशल बिकॉज ऑफ दीज टू बंदर, एक यहाँ पे बंदर, एक छोटा बंदर और एक पीछे बंदर, इनकी वजह से बहुत स्पेशल रहा। और अच्छा भी था, कोविड के बाद 2 साल बाद हुआ तो काफ़ी लोगों के साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिला। सो इट वाज लाइक वेरी नाइस। सो आई ऑल्सो होप कि आप सबने भी उतना ही इन्जॉय किया है। अगर सिंदूर खेला है तो डेफिनेटली शेयर योर पिक्चर्स विथ मी इंस्टाग्राम पे, और कमेंट करके पक्का बताना किस किस ने सिंदूर खेला है, किस किस ने क्या किया है। जब भी मौका मिला, आई नो सब बहुत बिजी जा रहे हैं। सो या वी हैड लॉट ऑफ फन। और देखो फेस अलग ही लगता है ना, सिंदूर जब फेस पे आता है तो मतलब अलग ही, कितना ही मेकअप कर लो, ये जो रौनक आती है फेस पे इससे, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो यहाँ पे भी हो रहा है रावण दहन। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा फ्रेंड्स। और ये दोनों अपना पिता का धर्म निभाते हुए एक के कंधे पे एक बंदर और दूसरे के कंधे पे दूसरा बंदर। सो रावण दहन के बाद मंदिर में आए हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। चलो फ्रेंड्स, रावण दहन भी हो गया। सो जो फेस्टिवल, मेन फेस्टिवल, बहुत फेस्टिवल है थ्रू आउट द ईयर, बट जो एक मेन फेस्टिवल होता है उसका एक पहला भाग निकला है, अभी दूसरा भाग करवा चौथ और दिवाली आने वाली है। सो उसी का वेट है। सो आई रियली होप आप सबका भी बहुत अच्छा गया हो नवरात्रा, दुर्गा पूजा, दशहरा। सो आपको सभी को फिर से एक बार और हैप्पी दशहरा, शुभ विजया। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई रियली होप माँ दुर्गा, माँ देवी जितनी भी है, जितनी भी नवरात्रों की देवी है, सब आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।